अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी खिदमत में अहमद रज़ा। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक अनोखी वसीयत के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक दिलचस्प वाक़या है। उससे हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे कि उसमें क्या बता रहा हूं मैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों। तो 27 नवंबर 1235 का दिन था। हज़रत ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात होगी और उनकी वफ़ात पर कहराम मच गया। जब उनका जनाजा एक मैदान में लाया गया तो हद निगाह तक जहाँ तक नज़र पड़ती थी तो लोगों का समुंदर ही समुंदर था। इतनी ज़्यादा लोग वहाँ पर मजमा इकट्ठा था कि हद निगाह तक नज़र आ रहा था। तो एक शख्स आगे बढ़ा और जनाजे के करीब आकर कहने लगा कि मैं हज़रत ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह का वकील हूँ। तो मजमे पर सन्नाटा छा गया। वो लोग सुनना चाह रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसने कहा कि मैं उनका वकील हूँ और हज़रत ने मुझे एक वसीयत की थी जो आज मैं इस मजमे तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो लोग ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे किसी को सांप सूंघ गया हो। तो लोग खामोश हो गए और उसकी बातें सुनने लगे। और उस शख्स ने कहा कि हज़रत ने फरमाया था कि मेरा जनाजा वो शख्स पड़ा है जिसमें 4 खूबियाँ। पहली खूबी, जिसने कभी तकबीर ओला कज़ा ना की हो। दूसरी खूबी, वो शख्स हो जिसने कभी तहज्जुद कज़ा न की हो। वो तीसरी खूबी, वो शख्स हो जिसने कभी नामहरम पर नज़र भी ना डाली हो। और चौथी खूबी ये थी कि वो शख्स इतना इबादत गुजार हो कि उसने कभी असर की सुनते भी ना छोड़ी हो। तो लोगों में खामोशी थी, कोई भी ना बोला। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद एक शख्स रोता हुआ आगे आया और आकर हज़रत का जनाजा के करीब आया और चेहरा मुबारक के ऊपर से चादर हटाई, सफ़ेद चादर जो कफन की होती है वो हटाई। और उसने कहने लगा कि हज़रत आप तो फोत हो गए और मेरा जो राज था वो अफशा कर दिया लोगों पर। और उसने कसम उठाई, उसने कहा कि गवाह रहना लोगों, मैं ये खुदा की कसम उठाता हूँ कि मेरे अंदर ये चारों खूबियाँ हैं। और उसने जनाजा पढ़ाया और वो शख्स कोई और नहीं था, वो शख्स था सुल्तानुल हिंद, सुल्तान शमसुद्दीन तमश। वो एक ऐसा शख्स था कि वो जब रात को या तो इबादत करता या लोगों के घरों में जाके उनकी ज़रूरतें पूरी करता, और वो कोई और नहीं था। वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था और फिर उनके दामाद बना। और उसके बाद जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हुई तो सुल्तानुल हिंद पर फाइज हुए, सुल्तानुल हिंद बने। तो सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो सुल्तान मोहम्मद शाह गोरी और सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के ग़ुलाम थे। और ये जो ख़ानदान ग़ुलामाने हुक्मरान भी कहलाते हैं। और खुद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का जो बेटा था नासरुद्दीन महमूद, वो इतना गरीब था कि वो अपनी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो कुरान मजीद के नुस्खे लिख कर गुजारा करता था। और आपकी बेटी रज़िया सुल्तान उमरा की जो सल्तनत के बड़े बड़े वज़ीर थे उनके घरों के कपड़े सी सी कर गुजारा करती थी। ये क्या थी, ये क्या वजह थी, आप जानना चाहेंगे? इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह ये थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपनी औलाद को हलाल रिज़्क खिलाया था। उन्होंने तमाम आसाइशात को छोड़कर अपनी औलाद को एक हलाल रिज़्क खिलाया था और अपनी जो सल्तनत थी वहाँ पर हर गरीब का ख्याल रखते थे। तो मेरे दोस्तों, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में हर गरीब का ख्याल रखना चाहिए और अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाएं। और हमें इतना इबादत गुजार होना चाहिए कि ये चारों खूबियाँ जो मैंने बयान की हैं, जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश में थी, ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो पर जो सबक आमोज़ वाक़या मैंने आपको बताया है आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया।